एक बार हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इन बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम लेट K, P and E आर द काइनेटिक पोटेंशियल टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट व्हेन द इलेक्ट्रॉन अंडरगो ट्रांजिशन टू अ हायर लेवल। मतलब किसी तो एक लेवल में था, उससे एक हायर लेवल में चला गया, तो N1 से किसी N2 में जा रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी N1 से N2 में चला गया, पहली बात पता है ऐसा क्वेश्चन एक बार जेईई मेंस में और आ चुका है, उसमें वो n का वैल्यू घटाए थे, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि लोअर से वो हायर में जा रहा है तो n का वैल्यू बढ़ रहा होगा। अब दो चीजें जो हम लोग को पता होनी चाहिए, एक तो कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, एक और फॉर्मूला हम लोग के पास E इज इक्वल्स टू माइनस के इज इक्वल्स टू यू बाई 2। ठीक है, अगर हम लोग ठीक से चल रहे हैं तो ध्यान देने की बात ये है कि n बढ़ेगा अगर, तो ये पूरा टर्म घट रहा होगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, पूरी वैल्यू घट जाएगी। लेकिन पूरी वैल्यू भले घट रही, लेकिन माइनस लगा है, इसलिए घटने की वजह से बाद वो बढ़ जाएगा। क्यों? -3 बड़ा है कि -5? अगर माइनस नहीं होता तो 5 बड़ा हो जाता, लेकिन माइनस लगा है इसलिए -3 बड़ा होगा, न कि -5। तो नेगेटिव की वजह से n भले बढ़ा, ये पूरा वैल्यू भले घटा, लेकिन नेगेटिव की वजह से जो नंबर घट गया वो वैल्यू एक्चुअली में बढ़ गया, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो टोटल एनर्जी वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब अगर E बढ़ेगा तो U भी बढ़ जाएगा, U घटेगा तो E भी घट जाएगा, मतलब डायरेक्टली। तो अगर E बढ़ा है तो पक्के से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी पर ध्यान दें तो काइनेटिक एनर्जी के केस में हम लोग को दिख रहा है कि K का वैल्यू माइनस धरा जाएगा, एक माइनस पॉलिसी है, तो K का वैल्यू पॉजिटिव में 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये जो जवाब आएगा वो किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का काइनेटिक एनर्जी। अब अगर n बढ़ा तो ये पूरा वैल्यू जो होगा वो घट जाएगा, और कोई नेगेटिव यहाँ है नहीं, तो ये एग्जैक्टली वही बात बता रहा होगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो पक्के से क्या होगा, घटेगा। इंपॉर्टेंट बात है, टीचर्स डायरेक्ट रटवाते हैं, हम भी रटवा रहे हैं इस बात को। जैसा चेंज n के साथ होगा वैसा ही चेंज टोटल और पोटेंशियल के साथ भी होगा। मतलब अगर n बढ़ रहा है तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल बढ़ जाएगा, लेकिन अगर n बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी घटता है, मतलब उल्टा पुल्टा रिलेशन है। तो अगर n घटता तो E भी घटता, U भी घटता, लेकिन K बढ़ जाता। तो n और K में उल्टा पुल्टा रिलेशन है, जबकि n, E और U में डायरेक्ट रिलेशन। n बढ़ा, E और U भी बढ़ा, और K घटा। n घटता तो E और U भी घटता, K बढ़ जाता। क्लियर ना? तो इस तरह की बातचीत है। तो n के बढ़ने के साथ E बढ़ेगा, U बढ़ेगा, तो E बढ़ेगा और U मतलब इनके अकॉर्डिंग वो P है, तो P भी बढ़ेगा, E भी बढ़ेगा, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी वो घटेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, B आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। भाई पोटेंशियल एनर्जी को तो ये लोग P बोले हैं ना। क्लियर? थैंक यू।